दोस्तों, क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं या फिर एलियंस पर? शायद आपका जवाब ना हो, लेकिन तब क्या हो जब आपके सामने जीते जागते सबूत आ जाएं। इतिहास गवाह है कि जंगलों के सन्नाटे में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी सर खुजाने को मजबूर कर दिया है। फिर चाहे वो अमेजोन के जंगल में मिला एक अनजान आदमी हो या जिम्बाब्वे के स्कूल में उतरे एलियंस, आज मैं आपको उन रहस्यों से रूबरू कराऊंगा जो मात्र कहानियां नहीं बल्कि हैरान कर देने वाली हकीकत है। तो चलिए शुरू करते हैं इन अनोखे रहस्यों के सफर को। अकेला जंगली आदमी। ये एक अद्भुत घटना थी जो अमेजोन के घने जंगलों में घटी। ये जंगल जहां हर कदम पर खतरा है, में एक ब्राज़ील पुलिस ऑफिसर द्वारा एक ऐसे रहस्यमय व्यक्ति को खोजा गया जिसके पास ना कोई पासपोर्ट था और ना ही वो किसी स्थानीय भाषा जैसे कि पुर्तगाली या स्पेनिश में बात कर पा रहा था। बाद में कपड़ों की तलाशी के दौरान मिली एक आईडी से ज्ञात हुआ कि उस आदमी का नाम एंटोन है और वो कनाडा का रहने वाला था। जब उससे पूछा गया कि तुम कनाडा से ब्राज़ील कैसे आ गए, तो उसने कहा कि पैदल। है ना ये अविश्वसनीय बात, लेकिन ये सच है। दरअसल वो व्यक्ति यानी एंटोन मानसिक बीमारी का शिकार था जो अपने भाई से किसी म्यूजियम दिखा लाने की जिद कर रहा था। भाई ने मना कर दिया तो नाराज एंटोन घर छोड़कर पैदल ही चला गया और वो बस चलता ही रहा। उसने 6000 मील्स यानी 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी 10 अलग अलग देशों की सीमाओं को लांघते हुए नंगे पैर और बिना किसी पासपोर्ट या वीज़ा के पार कर ली थी। अब चूंकि वो जंगली इलाके से होकर आगे बढ़ता रहा, इसलिए उसे रास्ते में किसी ने पूछताछ के लिए भी नहीं रोका। समझ में नहीं आता कि करीब 7 सालों तक चले सफ़र में मानसिक रूप से विक्षिप्त एंटोन ने क्या खाया होगा और कैसे खुद को घातक जंगली जानवरों से बचाए रखा होगा। खैर, अच्छी बात यह रही कि एंटोन को वापस उसके घर हवाई जहाज़ से भेज दिया गया। जंगल में भूत। पापुआ न्यू गिनी हमारी पृथ्वी के कोने में स्थित छोटा सा देश है। वर्ष 1972 में जब कुछ ऑस्ट्रेलियाई सैनिक इस देश के दलदली इलाके से गुजर रहे थे तो उन्हें दलदल से झांकता एक भूत दिखाई दिया। हालांकि ये भूत वैसा नहीं था जैसे हॉलीवुड फिल्म द रिंग में टीवी के भीतर से एक लड़की बाहर आती है, बल्कि पापुआ न्यू गिनी की दलदल की गहराई में से एक हवाई जहाज का मलबा बाहर झांक रहा था और इसी हवाई जहाज के मलबे को बाद में भूतिया करार दिया गया क्योंकि विमान के बाहरी चिन्ह और निशान ये इशारा कर रहे थे कि वो हवाई जहाज एक लड़ाकू विमान था और वो जापान का था। लेकिन जब इस बाबत जापान को सूचना दी गई तो उसने साफ मना कर दिया कि हमारा कोई जहाज गायब नहीं हुआ है। उस विमान में मशीन गनें भरी हुई थी और कुछ अन्य हथियार भी थे। ना ही वहाँ किसी मानव का शव या कंकाल मिला। ऐसे में हर कोई हैरान था कि विमान का चालक दल क्या हवा में ही गायब हो गया था और ये विमान है कहाँ का। हालांकि करीब 20 साल बाद यानी वर्ष 1990 में एक बुजुर्ग जापानी पायलट ने टीवी में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि वो जहाज उन्हीं के देश का था और वो खुद उसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उड़ा रहे थे। तकनीकी खराबी आने के कारण जहाज नीचे गिर गया, किंतु वो समय रहते विमान से अलग होने में कामयाब हुए और पैराशूट की मदद से नीचे उतर आए। अब चूंकि वो पायलट द्वितीय विश्व युद्ध के एक गुप्त मिशन पर थे, इसलिए जापानी सरकार ने उस भूतिया विमान को अपना मानने से ही इनकार कर दिया। लापता गांव। कनाडा के सुदूर नूनावत इलाके में स्थित अंजिकुनी झील के आसपास का बियाबान क्षेत्र वर्ष 1930 में एक ऐसे रहस्य का गवाह बना जिसने इसे लापता गांव के नाम से कुख्यात कर दिया। ये घटना तब शुरू हुई जब एक शिकारी जानवरों की खाल इकट्ठा करते हुए अंजिकुनी झील के किनारे पहुंचा। ऐसे में उसने वहां बसने वाली एक एस्किमो बस्ती को पूरी तरह से वीरान पाया। आश्चर्यजनक रूप से वहां कई ऐसे संकेत थे जैसे गाँव वालों को अचानक ही सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा हो, जैसे कि कई घरों में चूल्हे पर खाना पक रहा था जो कि लगातार धधकती आग के कारण जल चुका था। कुछ कुत्ते चैन से बंधे हुए थे जिनके सामने रखे बर्तन में खाना भी था और एक शर्ट में तो सुई भी अटकी हुई थी, मानो उसकी सिलाई का काम चल रहा हो और अचानक ही उस काम को छोड़कर भागना पड़ा हो। अब गांव पहुंचे उस शिकारी ने पूरे इलाके की तलाशी ली तो हर झोपड़ी खाली ही मिली। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि गांव से बाहर निकलने के बर्फ के ऊपर कोई पैरों के निशान भी मौजूद नहीं थे। वहां सिर्फ एक जोड़ी ही पैरों के निशान थे जो खुद गांव में घूम रहे उसी शिकारी के थे। ऐसे में ये सवाल उठा कि क्या उस गांव के सभी निवासी अचानक ही हवा में गायब हो गए। खैर, इसके बाद उस शिकारी ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि उस एस्किमो बस्ती के लोग अचानक से कहां चले गए थे और वो अपना सामान और बर्तन खुद के साथ लेकर क्यों नहीं गए। तिरछे पेड़ों का जंगल। पोलैंड के गरिफिनो के पास स्थित क्रूक्ट फॉरेस्ट
एक ऐसा अजीब वन है जिसे देखने के बाद आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। यहाँ एक या दो नहीं बल्कि पेड़ों का एक पूरा झुंड है जिनके तने नीचे से अजीब तरह से मुड़े हुए हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये ज़्यादातर पेड़ एक ही दिशा यानी उत्तर की ओर झुके हुए हैं, मानो वो उस तरफ इशारा करके कुछ कहना चाह रहे हों। इस बारे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन पेड़ों को वर्ष 1930 के दशक में लगाया गया था और जब वो थोड़े से बड़े हुए तभी किसी रहस्यमय ताकत ने उनके तनों को मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया होगा। इस विचित्रता के पीछे कई सिद्धांत मौजूद हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में कोई बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति है जो पेड़ों को जमीन की तरफ खींचती है, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ टैंक इन पेड़ों के ऊपर से निकल गए थे जिससे ये मुड़ गए। सबसे विश्वसनीय अटकल ये है कि इन पेड़ों को जानबूझकर इंसानों द्वारा मोड़ा गया होगा, संभवतः कोई डिज़ाइन देने के लिए या समुद्री जहाज़ों और नावों में इस्तेमाल होने वाली मुड़ी हुई लकड़ी के लिए। असल में इस तरह की घुमावदार लकड़ी जहाज बनाने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री हुआ करती थी। हालांकि ये भी सोचने वाली बात है कि यदि इन पेड़ों को समुद्री जहाज बनाने के उद्देश्य हेतु मोड़ा गया था तो फिर भला इन्हें कभी काटा क्यों नहीं गया। कुल मिलाकर इन पेड़ों का ये अजीब डिज़ाइन देखकर हम सिवाय सर खुजाने के और कुछ नहीं कर सकते। एलियन सर्कल। भाई वर्ष 2018 में ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, पर इस घटना ने तब तहलका मचा दिया जब जापान के एक जंगल में इस तरह के गोल सर्कल दिखाई दिए। लोग हैरान थे क्योंकि ये दृश्य प्राकृतिक कारणों को एक बड़ी चुनौती दे रहे थे। वस्तुतः यहाँ पेड़ों को इस भांति काटा गया था जो एक बिल्कुल गोल आकार बन जाए। इस तरह के सर्कल जंगल में कई स्थानों पर दिखाई दिए, जिस कारण इनकी छानबीन शुरू हुई और इसे सीधे ही यूएफओ से जोड़ दिया गया। लोगों का दावा था कि कुछ एलियन अपने यान पर सवार होकर इन पेड़ों के मध्य से निकले थे। समझ में ये नहीं आता कि क्या वो एलियन किसी प्रकार के नशे में थे जो पेड़ों से टकराते हुए आगे बढ़ रहे थे। नहीं, मतलब हो सकता है कि उनमें से किसी एक ने पौवा मार लिया हो और बाकियों से कहा हो कि आज उड़न तश्तरी तेरा भाई उड़ाएगा। खैर, अच्छी बात ये रही कि जल्द ही इस घटना के पीछे के कारण समझ आ गए। दरअसल ये काम एलियंस का नहीं बल्कि इंसानों का ही था और ये एक तरह की कला है जिसे ट्री शेपिंग कहा जाता है। इस कला के शौकीन व्यक्ति पेड़ों को ऐसे अजीब आकार में काटते हैं और जापान के इन गोल सर्कल्स की जिम्मेदारी भी पेड़ों पर कलाकारी दिखाने वाले एक समूह ने ले ली। अब मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि यार लोग भी कितने वेले हैं। मतलब भाई, आप जंगल में जाते हो, कुल्हाड़ी कैंची लेकर पेड़ पर चढ़ते हो और इस तरह से एक विशेष आकार में उन्हें काट कर पसीने पोंछते हुए घर आ जाते हो। अरे भाई, और कोई इससे ढंग का काम आपको नहीं मिला क्या? मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों को भारत भेज दो एवं उनके हाथों में झाड़ू पकड़ा दो और उन्हें किसी गाँव में सफाई के काम पर लगा दो, और कुछ न सही कम से कम एक गाँव की सफाई तो रहेगी। ला इस्ला दे लास मुएकास। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस जगह का नाम थोड़ा लंबा और अजीब है, लेकिन यकीन मानिए ये जगह अपने नाम से भी ज़्यादा अजीब है। ला इस्ला दे लास मुएकास को डोल्स आइलैंड यानी गुड़ियों का द्वीप भी कहा जाता है, जो कि मेक्सिको सिटी के दक्षिण में सोची मिल्को की नहरों के बीच स्थित एक भयानक आकर्षण है। इस द्वीप के चारों ओर फैले पेड़ एवं टूटे फूटे ढांचे रंग बिरंगी पर अक्सर गंदी और खंडित गुड़ियों से लदे हुए हैं। लोक कथाओं के अनुसार किसी समय इस द्वीप पर एक ही इंसान रहा करता था, जिस बेचारे की छोटी बच्ची, जो शायद उसने गोद ली थी, की मृत्यु एक नहर में डूब जाने की वजह से हो गई थी। इस गम से पागल हो उठे उस इंसान ने अपनी बच्ची की आत्मा को शांत करने के लिए पूरे द्वीप पर गुड़ियों को लटकाना शुरू कर दिया। उस गुमनाम व्यक्ति का मानना था कि यह गुड़िया बुरी आत्माओं से द्वीप की रक्षा करेगी, क्योंकि वो सोचता था कि उसकी बच्ची को भी किसी बुरी आत्मा ने ही नहर में डुबोया है। कई वर्षों तक उस व्यक्ति ने गुड़ियों को हर जगह लटकाया। यह माना जाता है कि वो उन गुड़ियों को इकट्ठा करता था जिन्हें पुरानी हो जाने के कारण अन्य बच्चों द्वारा फेंक दिया जाता था। अब इन लटकी हुई गुड़ियों के कारण इस एकांत द्वीप पर एक भयावह और विस्मयकारी दृश्य बन गया है। वर्ष 2001 में गुड़िया लटकाने वाले उस व्यक्ति की भी बुढ़ापे के कारण मृत्यु हो गई और उसके बाद से यह जगह एक पर्यटन स्थल बनी हुई है, जहां लोग रहस्यमयी और उदास माहौल का अनुभव करने के लिए पारंपरिक छोटी नावों से आते हैं। ओशियन वोर्टिकस मोजुलो। जापान के पश्चिमी तट से दूर प्रशांत महासागर के भीतर ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसे स्थानीय मछुआरे और नाविक लंबे समय से रहस्य और डर की निगाह से देखते हैं। इस जगह पर पानी के भंवर अप्रत्याशित रूप से बनते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, और ये कोई सामान्य भंवर नहीं होते जो अक्सर ज्वार भाटे के कारण बनते हैं, बल्कि यहाँ अजीब और विशाल डबल वोर्टेक्स यानी दोहरे भंवर दिखाई देते हैं जो कभी कभी घंटों तक पानी की सतह को हिलाते रहते हैं। इन भंवरों के पीछे का कारण आज भी वैज्ञानिकों के लिए
पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि उस क्षेत्र के नीचे की समुद्री तल संरचना पर दो अलग अलग गहरी समुद्री धाराओं के असामान्य मिलन के कारण इन भंवरों का निर्माण होता है। वैसे ये भंवर इतने शक्तिशाली भी हैं कि छोटे जहाज़ों को अपनी ओर खींच लेते हैं और उसे तबाह कर देते हैं, जिससे एक क्षेत्र नाविकों के लिए एक डरावना स्थान भी बना हुआ है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये भंवर हमेशा एक ही जगह पर नहीं बनते, उनका स्थान थोड़ा बहुत बदलता रहता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। कुल मिलाकर मोजुला का इस तरह का अनोखा रहस्य ये दिखाता है कि कैसे हमारी पृथ्वी पर आज भी ऐसे स्थान मौजूद है जहां प्रकृति की ताकत अप्रत्याशित है और जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। माउंट रोराइमा दक्षिणी अमेरिका के 3 देश वेनेजुएला, ब्राज़ील और गुयाना की सीमाओं पर स्थित ये एक ऐसा अद्भुत पहाड़ है जो किसी फैंटेसी उपन्यास से निकली हुई कल्पना लगता है, जिसे अक्सर लोस्ट वर्ल्ड या आकाशीय द्वीप भी कहा जाता है। ये पहाड़ टेपुई नामक एक विशाल टेबल टॉप पर्वत है जिसका शीर्ष बिल्कुल सपाट है, जिस कारण ये ऐसा लगता है मानो किसी दैत्य ने अपने लिए खाने की मेज बना रखी हो। माउंट रोराइमा चारों ओर से 1300 फीट ऊंची खड़ी चट्टानों से घिरा हुआ है और ये पर्वत पृथ्वी की सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक माना जाता है, जिसकी आयु करीब 2 अरब साल हो चुकी है। ये सपाट शीर्ष लगभग हमेशा ही बादलों और घने कोहरे से भी ढका रहता है, जिससे इस पर एक अनूठा और अकेला पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है। यहाँ कई ऐसे पौधे और छोटे जीव पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते, जैसे कि अजीबोगरीब मांसाहारी पौधे जो अपने ऊपर आकर बैठने वाले कीटों को जकड़ लेते हैं और उन कीटों का रस सोखते हुए अपनी भूख मिटाते हैं। पहाड़ का शीर्ष एक बंजर और जल जमाव वाला पठार है जहां बारिश भी काफ़ी अधिक होती है और पानी चट्टानों को काटकर अजीब अलौकिक आकृतियां बनाता रहता है, जिससे इस पर्वत से नीचे कई खूबसूरत झरने भी गिरते हैं। वैसे रोराइमा पर्वत पर चढ़ना एक असाधारण साहसिक कार्य माना जाता है क्योंकि इस पर्वत की चढ़ाई बेहद ही कठिन है। द वोयनिज पांडुलिपि पांडुलिपि उस दस्तावेज या किताब को कहते हैं जो प्राचीन हो और हाथों से लिखी गई हो। यदि वोयनिज पांडुलिपि की बात की जाए तो एक ऐसा रहस्य है जो लगभग 600 वर्षों से भाषा के जानकारों और इतिहासकारों को हैरान कर रहा है। वोयनिज पांडुलिपि 240 से अधिक पन्नों की है और माना जाता है कि इसे 15वीं शताब्दी की शुरुआत में लिखा गया था। इस किताब की लिपि अनजानी है, इसकी भाषा अज्ञात है, यानी इसे आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ पाया है। ऐसा लगता है मानो एक किताब किसी गुप्त कोड में लिखी गई हो। साथ ही वोयनिज पांडुलिपि के पन्नों पर अजीबोगरीब चित्र और रेखा चित्र बने हैं। इसमें ऐसे पौधे दिखाए गए हैं जो हमारी पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं है। इसमें बड़ा ही अजीब ज्योतिषीय चार्ट और छोटे नग्न एलियन जैसे मानव आकृतियों वाले जटिल चित्र हैं जो अजीब ट्यूबों या पुल में डूबे हुए लगते हैं। कोई नहीं जानता कि इस किताब को किस सन के आदमी ने किस प्रकार की भांग या धतूरा पीकर लिखा था और इसमें लिखा क्या है। क्या यह कोई गुप्त औषधि पुस्तिका थी या यह किसी प्राचीन ज्ञान को छुपाने का प्रयास था। वोयनिज पांडुलिपि येल विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में है के दुर्लभ पुस्तक और पांडुलिपि संग्रहालय में रखी हुई है। आप चाहे तो वहां जाकर इस किताब को पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। जिम्बाब्वे के एलियन। अब ये अनूठी घटना इस बात का सबसे दिलचस्प सबूत मानी जाती है कि हमारी इस पृथ्वी पर एलियंस भी आते हैं, क्योंकि इस घटना में 1 या 2 नहीं बल्कि दर्जनों बच्चों ने एक साथ एलियंस देखे जाने का दावा किया था। घटना दरअसल वर्ष 1994 में जिम्बाब्वे की है, जब वहां के एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तभी उन्होंने पाया कि आसमान से एक विमान जो कि गोलाकार था नीचे उतरा है। बच्चे दौड़कर उस विमान की ओर गए। शायद उन्हें लगा होगा कि ये विमान उन्हें चॉकलेट बांटने आया है, लेकिन विमान से कुछ अजीब से दिखने वाले व्यक्ति नीचे उतरे जो कि इंसान तो बिल्कुल नहीं थे। अब ऐसा दृश्य देखकर बच्चों ने आओ देखा ना ताओ, वो तुरंत मौकाए वारदात से भाग लिए। लेकिन तभी उन बच्चों को अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी, जिसे ध्यान से सुनने पर वो आवाज़ें स्पष्ट हो गई। वो आवाज़ उन एलियंस की ओर से ही आ रही थी जो विमान से नीचे उतरे थे। बच्चों के अनुसार वो एलियंस उनसे कह रहे थे कि बच्चों अपनी धरती के पेड़ मत काटो, इसे हरी भरी रखो। जहाँ हरियाली होती है वहीं जीवन भी होता है। बस उसके बाद वो एलियंस दोबारा अपने यान में सवार हुए और यान बिजली सी गति लिए हवा में गायब हो गया। अब इस अजीब घटना के बारे में बच्चों ने
अपने अध्यापकों और घर वालों को बताया तो सबने सोचा कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे अपने दावे से पीछे नहीं हटे और इस खबर ने इतनी चर्चा पकड़ ली कि पुलिस को जांच के लिए आना पड़ा। ऐसे में पुलिस ने ये जानने के लिए कि क्या बच्चे सच बोल रहे हैं या झूठ, सभी बच्चों को अलग अलग ले जाकर उनसे उस विमान एवं उसमें उतरे एलियंस के चित्र बनाने को कहा। साथ ही पुलिस ने अलग अलग करके ही सभी बच्चों से एलियंस के बारे में सवाल भी पूछे। मज़े की बात यह थी कि सभी बच्चों ने घटना के बारे में जो भी जानकारी दी और जो चित्र बनाए वो बिल्कुल एक जैसे ही थे। इसी कारण पुलिस को भी ये मानना पड़ा कि बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं। चलो फिर भी हम मान लेते हैं कि बच्चों ने मिलकर पहले से ही पूरी प्लानिंग के साथ इस झूठी घटना के बारे में तैयारी कर ली थी। लेकिन एक और विशेष बात यह है कि आज इस घटना को 30 सालों से भी अधिक का समय बीत गया है और अब उन बच्चों की उम्र 35 से 40 सालों की हो चुकी है, परंतु वो बच्चे जो अब बड़े हो चुके हैं आज तक भी अपने दावे से टस से मस नहीं हुए हैं। अब भला इतने वर्षों तक किसी झूठी बात पर कायम रहने का कोई कारण मुझे तो समझ में नहीं आता। ऐसे में यही लगता है कि शायद उस रोज़ बच्चों ने असल के एलियंस ही देखे थे। बहरहाल इस घटना के बारे में आप अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करते हुए इस चैनल से जुड़ जाएं। आपका दिन शुभ और रातें खुशियों से भरी रहें। धन्यवाद।